ब्रेकिंग जैन न्यूज। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के मीडिया प्रभारी श्री राजेश जैन दद्दू इंदौर ने पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के समक्ष संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को भारत रत्न की मांग के संबंध में पूछा कि यह मांग करना उचित है या अनुचित। सुनिए इस पर क्या कहा पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने। वस्तु निवेदित करते हुए महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पिता डॉक्टर जैनेन्द्र जैन, जो दिगंबर जैन समाज सामाजिक सांसद इंदौर के मंत्री होने के साथ साथ एक लेखक, पत्रकार और चिकित्सक भी हैं, वे अपने लेखन या संबोधन में हमेशा आचार्य श्री के नाम के साथ श्रवण संस्कृति के महामहिम शब्द का उल्लेख करते हैं। 3 वर्ष पूर्व उन्होंने ही सर्वप्रथम महामहिम आचार्य श्री को भारत रत्न अलंकरण प्रदान किए जाने की मांग की थी, लेकिन कुछ लोग महामहिम शब्द के उल्लेख पर आपत्ति लेते हुए कहते हैं कि महामहिम शब्द का उल्लेख केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए किया जाता है। कृपया समाधान करें कि आचार्य श्री के नाम के साथ महामहिम शब्द का उल्लेख और उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग उचित है या अनुचित, कृपया समाधान करें। नमस्ते। देखिए, महामहिम की वर्तमान में परंपरा यद्यपि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपालों के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, आम जनों के साथ ऐसा नहीं। लेकिन हम जब अपने गुरुओं को भगवान की तरह पूछते हैं तो राष्ट्रपति से भी ऊंचा, इसलिए उनकी कोई तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए बहुत सारे शब्द हैं, शब्द ही देना है तो हम क्यों महामहिम का आग्रह करें। यदि ऐसा चलन में, यद्यपि महामहिम तो हमारे भगवान है, जो सच्चे अर्थों में सबकी महिमा फीकी पड़ सकती है, पर भगवान ही एक ऐसे हैं जिनकी महिमा कभी छीन नहीं होती। पर हम इन बातों में उलझे नहीं। गुरुदेव जो हैं सो हैं ही। आपने कहा उनके लिए भारत रत्न प्रदान करने की मांग करना अनुचित तो नहीं है। निश्चित भारत रत्न एक गौरवशाली अलंकार है और ये अलंकरण मिलता है तो उससे गुरुदेव का तो नहीं पर जैन धर्म का मान जरूर बढ़ेगा। पर मैं आपसे कहता हूँ, गुरुदेव भारत रत्न नहीं, गुरुदेव त्रिलोक रत्न है। वो इससे ऊंचे हैं, उनके मन में इसकी कोई आशा अपेक्षा नहीं है, ना होनी चाहिए। लेकिन हाँ, समाज यदि इस तरह का कोई उपक्रम करती है तो इससे जैन धर्म वैश्विक पटल पर स्थापित होगा, जैन धर्म की प्रभावना। लोकसभा में गत 20 दिसंबर को सांसद पूनम महाजन एवं श्रीमती हेमा मालिनी ने मूक पशुओं पर हो रही क्रूरता एवं अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। सांसद पूनम महाजन ने कहा कि मासूम जानवर जो बोल नहीं सकते, उन पर लैंगिक अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। मैं सिर्फ संक्षेप में 1 मिनट में बात कहूंगी, जिसके लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेरे साथी सब बोल चुके हैं, सब बोलने वालों के लिए, हर समाज के लिए, हर तबके के लिए सब खड़े। मैं बोलना चाहती हूँ जो बोल नहीं सकते, मासूम जानवर। भारत की संस्कृति, भारत की हिंदू संस्कृति, विचारधारा, ये सब कुछ मनुष्य और प्रकृति को, विचार को लेके साथ में चलती है। मनुष्य और प्राणी साथ में रहते हैं। प्राणी विशेषकर हमारे भगवान भी लेके चलते हैं। हर भगवान भारतीय हिंदू संस्कृति में, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, हर किसी के साथ कहीं ना कहीं प्राणी जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि प्रकृति जरूरी है। हम ये भी कहते हैं गौ माता के अंदर सारे भगवान है, उनको नमस्कार कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धारा 377 को स्ट्राइक डाउन किया, लेकिन वो आधा स्ट्राइक डाउन किया था कि 2 कंसेशन लोगों पे सेक्स जो है उसको एडमिट कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये गांव और शहर की बात नहीं है। प्राणियों पे लैंगिक अत्याचार होते हैं, उनको तकलीफ दी जाती है और उनपे अभी कल जाके कभी गौ माता पे या किसी भी प्राणी पे एक प्रकार के लैंगिक अत्याचार हर जगह होते हैं। जब अभी उस ऐसे आदमी को पकड़ना हो तो आज धारा 377 तो थोड़ी बची हुई है प्राणियों के लिए, लेकिन वो बीएनएस पे नहीं है। तो इसका कहीं प्राणियों पे अत्याचार होने के लिए प्रावधान आप कर सकते हैं, उनके लैंगिक उत्पीड़न के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल 21 में कहा जाए कि स्टेट हैज फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ऑल टू सच असॉल्ट, उसमें प्राणी भी आते हैं। पीसीए एक्ट जब तक अमेंड नहीं होता तब तक 428 में से आप 325 आपने किया है, लेकिन प्राणियों को तकलीफ हो तो 50 रुपए में आदमी छूट जाता है। प्राणियों पे लैंगिक अत्याचार करो, प्राणियों को मार डालो, लेकिन तब तक ये प्राविधान कर सके कि कड़ी सजा वैसी रही जो धारा 377 में प्राणियों में तकलीफ देने वाली होती है, वो बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्राविधान को देखा जाए,
ये बहुत जरूरी है। अंत में इतना ही कहूंगी, महात्मा गांधी जी ने कहा है, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। तो हम सब हमारी संस्कृति को आगे लेके बढ़े। धारा 377 में जो प्राणियों पे अत्याचार होने वाली बात है, जो बीएनएस में नहीं है, उस प्राविधान को फिर से आप देखें तो जब अत्याचार होता है, बड़े क्रिमिनल छोटे छोटे बेजुबान पे ही अत्याचार करके बड़े होते हैं। इस विचारधारा को रोकने के लिए इसको आप जारी रखें, कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने भी कहा कि वर्तमान में जानवरों पर बहुत ही अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसके लिए कठोर कानून नहीं है। भारत की महान परंपरा में हर जीव को ईश्वर के साथ जोड़कर देखा जाता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में कहा गया है कि हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। अभी पूनम महाजन जी भी इसी बात के बारे में कहा था। लेकिन जानवरों के साथ बहुत क्रूरता बढ़ती जा रही है। ऐसी घटनाएं अभी बहुत ही देखने को मिलता है। हाथी, गाय, बैल, बंदर, कुत्ता, खच्चर ऐसे एनिमल के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं। खास तौर पर पेट एनिमल्स को घर में रखकर भी उसके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं कि बहुत ही दुख होता है। हम एनिमल लवर्स को वी फील एब्सोल्युटली वेरी सैड अबाउट इट। सो ये इसलिए हो रहा है कि इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं होने की वजह से, जो 63 इयर्स के पहले जो कानून बनाया था उसके हिसाब से 50 या 100 रुपीज पेनाल्टी लगता है जो ये क्रूरल्टी करते हैं एनिमल के ऊपर, इनके ऊपर। लेकिन इस एक्ट को बदलने के लिए मैं आपसे आग्रह करती हूं, जानवर अपने अधिकार तो नहीं मांग सकते, हम ही लोग उनके लिए बात कर सकते हैं। मैं पार्लियामेंट में भी इस विषय को पहले भी उठाया था और पार्लियामेंट के बाहर भी मैं पेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूं। प्रधानमंत्री जी को भी मैंने चिट्ठी लिखी है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जस्टिस इंश्योर करने के लिए क्राइम फ्री भारत के लिए नए कानून लाए हैं, उसी प्रकार एनिमल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जस्टिस इंश्योर करने के लिए और क्राइम अगेंस्ट एनिमल फ्री भारत के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रूयल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 में बदलाव कर एक नया एक्ट लाया जाए ताकि एनिमल के खिलाफ क्रूयल्टी पर रोक लगे।